ML ऑप्स वर्सेस AI ऑप्स वर्सेस LLM ऑप्स सुनने में काफ़ी एक जैसे लगते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। खुद मुझे काफ़ी कंफ्यूज किया इन तीनों चीज़ों ने बहुत टाइम तक। एंड बहुत हाई लेवल से देखा जाए तो काफ़ी सिमिलैरिटी भी है, लेकिन काफ़ी डिटेल में अगर उतर के देखा जाए तो तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग भी है। चलो, मुझे ऐसा लगा कि इस चैनल के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है, मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल किया है, तो मैंने एक डिटेल्ड सेशन रिकॉर्ड किया है। आप एंड तक देखो एंड आपको एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। इंटरव्यू में अभी कभी भी अगर आपसे ये सवाल कर दिया गया इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यू ऑलरेडी नो द एजेंडा फॉर टुडे। चलो अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एमएल ऑप्स से डिस्कशन शुरू करते हैं। अब आपने अगर मेरे चैनल से एमएल ऑप्स सीखा हुआ है, आपने अगर प्लेलिस्ट फॉलो किया है, तो अगले कुछ स्लाइड्स आप स्किप कर जाओ। यहाँ पे शायद आपको कुछ नया सीखने ना मिले, लेकिन इन केस आप एकदम ही नए हो इस एरिया में या फिर चैनल पे पहली बार आए हो, तो एकदम बने रहो, ठीक है। सो एमएल ऑप्स की अगर बात करें, सो एमएल ऑप्स इज बेसिकली डेव ऑप्स बट फॉर मशीन लर्निंग्स, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम एफिशिएंटली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक कैसे लेके जाते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसी के अराउंड एमएल ऑप्स में बातचीत होती है, ठीक है। डिटेल में अगर बोले, सो इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट ब्रिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है, टू प्रोडक्शन। मैंने अभी आपको यही बोला। एंड कीप देम रनिंग स्मूथली, स्केलेबल एंड मॉनिटर्ड, ठीक है। स्मूथली मतलब कि मान लो किसी रीजन से अगर एक डाउन हो रहा है, तो आपका दूसरा उसका इंस्टेंस अप एंड रनिंग हो जाना चाहिए, सर्विस बैठनी नहीं चाहिए। स्केलेबिलिटी मतलब कि अगर अभी 50 यूजर्स आज यूज कर रहे हैं आपकी सर्विस को, कल को 5000 भी हो गए, तो वो मैनेज उसको कर लेना चाहिए। उसके लिए वो एफिशिएंट होना चाहिए। अब उसके लिए भी आर्किटेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। आप क्यूबरनेटिस वगैरह सीखते हो, ठीक है। एंड मॉनिटरिंग में बेसिकली आप अपने एप्लीकेशन का या कोड का हेल्थ परफॉर्मेंस या वगैरह मेट्रिक्स मॉनिटर करते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, डाउन तो नहीं हो गया, स्टफ लाइक दैट, ओके। सो जस्ट लाइक हाउ डेवऑप्स वर्क फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब अगर आप डेवऑप्स से फेमिलियर हो ना, ठीक है, कि डेवऑप्स का क्या एडवांटेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एरिया में, एमएल ऑप्स का एग्जैक्टली वही एडवांटेज होता है मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के एरिया में। दैट इज इट, ठीक है। इतने में अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एनालॉजी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि आप एक शेफ हो, ठीक है। आप एक शेफ हो एक किचन में, हु क्रिएट्स ए परफेक्ट रेसिपी, ठीक है। ये रेसिपी कोई डिश हो सकता है, कोई केक हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। पैरेलली आप उस रेसिपी को कंपेयर करो एक एमएल मॉडल से। जैसे एक रेसिपी को प्रिपेयर करने में प्लानिंग लगती है, मेहनत लगती है, ठीक है। सेम गोज फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल। एंड यू डोंट वांट टू जस्ट कुक इट वंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उस रेसिपी को एक बार ही कुक करके छोड़ दिए, ठीक है। आपको करना ये है कि आपको ये सर्व करना है एक रेस्टोरेंट में हर रोज, तो आपको हर रोज बनाना है उस रेसिपी को। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। इंश्योर करना है कि ये कंसिस्टेंट रहे, यानी हर रोज उसका परफॉर्मेंस, अब रेसिपी का परफॉर्मेंस तो होगा नहीं, उसका टेस्ट होगा, क्वालिटी होगी, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। एंड मेक चेंजेस व्हेन कस्टमर डोंट लाइक इट। अब किसी कस्टमर को अगर नीड है, अगर रिक्वायरमेंट है कि मीठा कम या ज़्यादा चाहिए, या उसका साइज कम या ज़्यादा होना चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड स्केल अप व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। आज अगर आप वो रेसिपी बना रहे हो 50 लोगों के लिए, कल को आप 500 लोगों के लिए भी बना पाओ, ठीक है। अब ये करने के लिए आपको मान लो जिस तरीके का प्रैक्टिस अडॉप्ट करना पड़ेगा। एमएल ऑप्स इज द सिस्टम दैट हेल्प्स यू टू ऑटोमेट द किचन, ठीक है। अब समझ लो वही प्रैक्टिस एमएल ऑप्स है, ठीक है। आप ये जो चीजें हैं ना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है एवरीडे, जब जहां जैसा चेंजेस का रिक्वायरमेंट हो वो आप कर पाओ, स्केलेबिलिटी मेंटेन कर पाओ, आपको बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर या फिर अपने मशीन लर्निंग मॉडल के साथ वही चीजें, वही फीचर्स इंप्लीमेंट करनी है। उसी के लिए आप एमएल ऑप्स सीखते हो, ठीक है। सो एमएल ऑप्स इज द सिस्टम दैट हेल्प्स यू ऑटोमेट द किचन, मैनेज योर रेसिपी वर्जन्स एंड कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर रिव्यूज। तो मान लो अगर आपको ये नीड हो गई कि आपको अपने किचन को ऑटोमेट करना है, कि भाई 50 लोगों के लिए खाना बनाना पड़े या 500 लोगों के लिए वो रेसिपी बनाना पड़े, आपने उस सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया ड्यू टू एनी ऑटोमेशन, ठीक है। आप अपने रेसिपी के वर्जन्स मैनेज कर रहे हो, ठीक है, कि ये डायबिटिक लोगों के लिए ये रेसिपी का वर्जन है एंड बच्चों के लिए ये वर्जन है, स्टफ लाइक दैट। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, ओके। एंड यू ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर रिव्यूज, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस जैसे आप किचन के एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या सोच पा रहे हो, बिल्कुल यही चीज अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में इंप्लीमेंट करोगे, दैट इज वेयर
ML ops comes into the picture. तो यहाँ पे मैंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको दिया है कि मान लो यू आर बिल्डिंग अ फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल फॉर अ बैंक, ठीक है, बहुत यूजुअल यूज केस है. ML ops in that case it can help you to version your training data and code, ठीक है, इसमें आप Git, DVC, ML flow ये चीजें यूज कर सकते हो. It can help you automate model training and evaluation, वहाँ आप CI/CD लगा दो, ठीक है. It can help you to deploy model using Docker, Fast API, Flask, okay. इट हेल्प्स यू टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ड्रिफ्ट. अब आपके मॉडल के परफॉर्मेंस में ड्रिफ्ट आए या डेटा में ड्रिफ्ट आए, उसको भी आप चाहो तो मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है. इट कैन हेल्प यू टू ट्रिगर मॉडल ट्रेनिंग पाइपलाइंस, ठीक है. अब मान लो ट्रिगर क्या होता है, बेसिकली एक इवेंट हुआ, एक इवेंट जैसे मान लो मेरा अभी नया डेटा पुश होके आया है या फिर मैंने कोड में कुछ नए चेंजेस किए हैं, तो इसको मैं ट्रिगरिंग इवेंट बोल दूंगा कि ऐसा होते ही पूरा पाइपलाइन रीरन कर दो बिकॉज आई वांट द लेटेस्ट मॉडल, ठीक है. अभी ये चीजें करके आप अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट में ML ops इंप्लीमेंट करते हो एंड अपने प्रोजेक्ट को और प्रोडक्शन ग्रेड बनाते हो, ठीक है. सो दिस वाज ML ops. अगर ML ops एज आई सेड अर्लियर आपने अगर मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ा हो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी. इन केस अगर आप नए आए हो चैनल पे एंड यहाँ पे नया सीख रहे हो चीज़ों को, तो एकदम मैंने बिगिनर्स के लिए एकदम स्क्रैच से ML ops का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है. आई विल गिव यू द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेना, फ्री है एब्सोल्युटली, ठीक है. अब आता है AI ops. व्हाट इज AI ops? इट इज बेसिकली AI फॉर IT ऑप्स ऑटोमेशन, ठीक है. ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, आई नो. चलो आगे डिस्कस करते हैं. AI ops यूजेस मशीन लर्निंग एंड AI, ठीक है. AI ops का जो कॉन्सेप्ट है ये मशीन लर्निंग मॉडल्स को एंड AI के कॉन्सेप्ट को यूज करता है टू मॉनिटर, ऑटोमेट एंड enhance IT operations like system alerts, outages and performance issues, ठीक है. थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है. आप समझो कि AI ops ना एक बंदा है, ठीक है, जस्ट अ गाय इन योर वर्क प्लेस, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर ऑफिस, ठीक है, लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट, ठीक है. वो आपका स्मार्ट असिस्टेंट है एंड इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच ओवर द सिस्टम्स, ठीक है. सिस्टम्स मतलब जो आपके अलग अलग मशीन्स चल रहे हैं या फिर आपके सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, सर्वर्स जिसमें आपके डिप्लॉयमेंट्स हो रखे हैं, आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एंड नेटवर्क्स, ठीक है, इंटरनल नेटवर्क्स जिससे आपके डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड है. ये इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है, मॉनिटर करता है. एंड वेन एवर समथिंग सीम्स ऑफ, कोई सिस्टम करप्ट हो गया, क्रैश हो गया, सर्वर डाउन हो गया या फिर नेटवर्क बैठ गया, ठीक है, इफ एनीथिंग सीम्स ऑफ, दिस गाय, दिस स्मार्ट असिस्टेंट एक्ट्स लाइक, अच्छा, व्हेन समथिंग सीम्स ऑफ, एग्जांपल लाइक अ स्पाइक इन लेटेंसी. अब देखो लेटेंसी क्या होता है, ये एक सर्वर है, ठीक है, इस पे आपने कोई रिक्वेस्ट डाला, ठीक है, एंड घूम के आपको डेटा जितने टाइम में मिला, तो ये रिक्वेस्ट जाने एंड रिस्पॉन्स आने भर के टाइम को लेटेंसी बोलते हैं, ठीक है. अगर वैसा कुछ होता है या फिर सर्वर ही क्रैश हो जाता है, ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका ये स्मार्ट असिस्टेंट जो है इट ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस द इशू एंड फिक्सेस और एस्केलेट्स इट. सोचो ये कितना काम का बंदा है, ठीक है. ये आपके सिस्टम्स को, सर्वर्स को, नेटवर्क्स को हर टाइम मॉनिटर कर रहा है एंड कोई भी दिक्कत हो रही है, लेटेंसी में कोई लोचा हो गया या फिर सर्वर क्रैश हो गया, तो वो उसको ऑटोमेटिकली डायग्नोस कर लेता है, उसको डीबग कर देता है, फिक्स कर देता है. अगर नहीं कर पाता उसको फर्दर एस्केलेट करता है. एक लिमिटेड लेवल तक उसने डीबग करने की कोशिश की, जहां नहीं हो पाया तुरंत उसने एस्केलेट किया, टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है. सो दिस is exactly the implementation of AI ops in a large company with hundreds of microservices. सोचो सैकड़ों systems, कोड, सर्वर्स रन हो रहे हैं, ठीक है. वहां पे AI ops जो है, AI ops की जो टूल्स जो हैं, इट मॉनिटर ऑल सर्वर्स, लॉग्स एंड एप्लीकेशन हेल्थ, ठीक है, कि आपका पूरा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ ना जाए या कहीं कुछ थोड़ा सा भी दिक्कत ना आ जाए, ठीक है. दे डिटेक्ट एनॉमलीज इन ट्रैफिक और परफॉर्मेंस, ठीक है. सडनली मान लो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, सर्वर बैठ सकता है, ठीक है, बट दे नो कि ट्रैफिक अगर आना है तो हमको इस तरीके से स्केल अप करना है हमारे सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को कि जैसे 5 लाख यूजर्स को सर्व कर रहा था, 50 लाख यूजर्स को भी वैसे ही सर्व कर सके, ठीक है. तो परफॉर्मेंस में कोई इशू वो प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है. दे यूज
मशीन लर्निंग टू प्रिडिक्ट आउटेजेस बिफोर दे हैपन, ठीक है। तो उनको पता रहता है कि यार पिछले 5 दिन में ट्रेंड ये है यूजर बढ़ने का, 6वें दिन में भी इसी ट्रेंड से अगर बढ़ा तो हमारा सर्वर बैठ सकता है। तो ये चीज है, हालांकि ये बहुत बेसिक एग्जांपल या यूज केस था, लेकिन मशीन लर्निंग इन पैटर्न्स को समझ पाता है, ठीक है। एंड इट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट्स ए फेलिंग सर्विस, ठीक है, या फिर एक आप बोल सकते हो कि एक बैकअप प्लान वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो एआई ऑप्स इंप्लीमेंट करने के लिए टूल्स हैं मार्केट में, जैसे डेटाडॉग, स्प्लंक, ठीक है, ये मैंने कुछ टूल्स के नाम दिए हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझना आपके लिए ये है कि आप एमएल ऑप्स अगर कर रहे हो ना, एमएल ऑप्स इंडिविजुअल अगर आप हो, डेटा साइंस के रेल में अगर आप काम करते हो, देन इट इज नॉट एब्सोल्यूट मैंडेट फॉर यू टू हैव द नॉलेज अराउंड एआई ऑप्स। हाँ, आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो कि अब आप अपने डेटा साइंस या एमएल ऑप्स के नॉलेज को इस तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है, बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट मैंडेट, ठीक है। या आई मीन मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो चीज है वो मैंने आपको बताई है। अभी देखो एलएलएम ऑप्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। एलएलएम ऑप्स क्या है? ये बेसिकली एमएल ऑप्स ही है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि एमएल ऑप्स अगर ये बड़ा सा सर्कल है ना, तो एलएलएम ऑप्स इसमें ये छोटा सा सबसेट है, ठीक है। तो ये एमएल ऑप्स प्लस स्पेशलाइज्ड एलएलएम हैंडलिंग। तो जैसे एमएल ऑप्स आप पहले इंप्लीमेंट कर रहे थे किसी रेगुलर डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इस बार आप एमएल ऑप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करोगे एक एलएलएम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ वेरी गुड यूज केस कि आप जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो ना, उसके पीछे जो 4O मॉडल है उसको डेफिनेटली एक टीम ने ट्रेन किया है, आर्किटेक्चर बिल्ड किया है, ट्यून किया है, उस पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया हुआ है, चेन्स लगाया हुआ है, ग्राफ्स लगाया हुआ है, उसके ट्रेनिंग के लिए डेटा लेके आया है, डेटा शार्डिंग किया है, क्योंकि बहुत ह्यूज डेटा पे ट्रेन किया गया है, तो उस पूरे डेटा को एक सिस्टम में रख पाना भी पॉसिबल नहीं हुआ होगा, उसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग लगाया होगा, ठीक है। तो वो पूरा फ्रेमवर्क जो उन्होंने एमएल ऑप्स का पूरा फ्रेमवर्क जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, 4O मॉडल या जेमिनाई मॉडल को डेवलप करने में, वो स्पेसिफिक फील्ड बन जाता है एलएलएम ऑप्स, ठीक है। सो LLM ops is a subset of ML ops focused on the deployment, monitoring and governance of a large language model like GPT, BERT or Claude, ठीक है। These models are huge, expensive and behave differently from traditional ML models. Obviously, आसान है कि आप एक ML मॉडल तो आप ही के सिस्टम पे एक साथ 3 ML मॉडल्स आप ट्रेन कर लो, लेकिन ये GPT 4O जैसे मॉडल्स को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ट्रेन करना पड़ता है, वो एक सिंगल मशीन में ट्रेन भी नहीं हो सकता है, तो पूरा क्लस्टर लग जाता है उनको ट्रेन करने में, तो वहां पे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, ओके। सो दे रिक्वायर यूनिक वर्क फ्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आई रियली होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि LLM ऑप्स एज अ होल है क्या, ठीक है। एनालॉजी के हिसाब से अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि रनिंग LLMs इज लाइक रनिंग अ ह्यूज कॉन्सर्ट इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल कैफे। अब एक स्मॉल कैफे मान लो आपका है, उसको चलाने में और एक ह्यूज कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करने में जो डिफरेंस आ सकता है, पब्लिक को मेंटेन करने का, क्राउड को मेंटेन करने का, साउंड एंड एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने का, वही डिफरेंस होता है एमएल ऑप्स या LLM ऑप्स में, ठीक है। तो अगर आप ह्यूज कॉन्सर्ट के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको एक बहुत बड़ा वेन्यू चाहिए होगा, जैसे कि LLM ऑप्स में आपको एक GPU या TPU चाहिए होता है, CPU से उधर काम नहीं होता है। एक बड़े से कॉन्सर्ट में आपको स्पेशलाइज्ड साउंड और लाइटिंग चाहिए होगी, क्योंकि कैफे में ये उतना एसेंशियल नहीं है, लाइटिंग और साउंड अगर आपका मॉडरेट डिसेंट लेवल का है तो चल जाएगा, लेकिन कॉन्सर्ट में दैट इज नॉट द केस, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड लाइटिंग एंड साउंड टीम को आपको हायर करना पड़ता है। सिमिलरली LLM ऑप्स में यू विल हैव टू डू प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग, क्योंकि उसके अलावा आपका जो मॉडल रहेगा वो सही से स्ट्रक्चर्ड आउटपुट नहीं दे पाएगा, ठीक है। आप एक कॉन्सर्ट में मान लो क्राउड कंट्रोल करोगे, ठीक है, वैसे ही अगर जिन्होंने LLM का कोई प्रोजेक्ट अगर बिल्ड किया हुआ, सो दे वुड बी अवेयर कि उसमें भी हमें रेट लिमिट्स मेंटेन करना पड़ता है, लेटेंसी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि देयर इज अ लिमिट हाउ मेनी टोकन्स यू कैन सेंड टू अ मॉडल एंड वो कितने टोकन आपको रिटर्न कर सकता है। 1 मिनट में आप कितने रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो मान लो 1 मिनट में अगर 3000 टोकन्स का अगर फॉर एग्जांपल लिमिट है एंड आप उससे ज़्यादा भेज रहे हो तो उधर पे भी एक एरर आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है। एंड रियल टाइम फीडबैक,
ठीक है, जैसे कि मॉनिटरिंग हेलुसिनेशन, रिस्पॉन्स एक्यूरेसी। बेसिकली आप देख लेना, आप चैट जीपीटी या जेमिनाई के साथ जब चैट करते हो ना, तो मॉडल के रिस्पॉन्स के नीचे एक लाइक डिसलाइक बटन रहता है, तो आप उसके रिस्पॉन्स को जितना अप्रिशिएट करोगे ना, वो अपने आप को रीट्रेन कर लेता है, ह्यूमन फीडबैक के ऊपर रीट्रेन करता है कि मुझे और भी इस तरीके के आउटपुट्स प्रेफर करने चाहिए व्हेन आई एम ऑन अ चैट विद अ ह्यूमन। ठीक है, सो दैट वॉज इट अराउंड द एनोलॉजी। इसके आगे रियल वर्ल्ड अगर यूज केस देख ले तो देखो, यू बिल्ड अ कस्टमर सपोर्ट चैट बॉट यूजिंग GPT-4। LLM ops helps you to handle prompt versioning, monitor latency and cost per call since API calls are expensive, you know that। ठीक है, ये hallucination prevent करता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझको बताना hallucination क्या होता है, ठीक है, LLMs के पर्सपेक्टिव से। टॉक्सिक रिस्पॉन्स वगैरह ये प्रिवेंट करता है। अब जैसे कि टॉक्सिक तो एक सब्जेक्टिव चीज़ हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पूछ लो डीप सीक से इंडिया के स्टेट्स के नाम, तो वो उसके हिसाब से जो टॉक्सिक है वो रोक देगा, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज यू टू इम्प्लीमेंट फीडबैक लूप्स फॉर ह्यूमन इवैल्यूएशन, ठीक है। आप लैंग चेन, लैंग ग्राफ, LLM गार्ड, प्रॉम्प्ट लेयर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एन LLM ops फ्रेमवर्क, ठीक है। अब एज अ होल अगर कंपैरिजन हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो, फोकस अगर बात करें तो LLM ops में फोकस रहता है ML मॉडल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के ऊपर, AI ops में फोकस रहता है IT ऑपरेशंस के ऑटोमेशन के ऊपर, ठीक है, exactly what we discussed earlier। and LLM ops में फोकस रहता है मैनेजिंग LLM मॉडल्स, ठीक है। मेन यूज केस क्या हो गया ML ops का? ट्रेन, डिप्लॉय एंड मॉनिटर ML मॉडल्स। AI ops का हो गया डिटेक्ट एंड रिजॉल्व IT सिस्टम इश्यूज, ठीक है। LLM ops का मेन फोकस क्या हो गया? डिप्लॉय, मॉनिटर एंड गवर्न LLMs लाइक GPT मॉडल, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ML ops में आप एक फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल का पाइपलाइन बना सकते हो। AI ops में आप एक सर्वर आउटेज के लिए डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हो। LLM ops में आप GPT बेस्ड चैट बॉट या फिर RAG बेस्ड क्वेश्चन आंसर बॉट का एप्लीकेशन बना सकते हो। टूल्स में अगर बात करें तो आप ML ops में ML फ्लो, DVC, क्यूब फ्लो, एयर फ्लो, ये टूल्स यूज करते हो। AI ops में हमने इन टूल्स के बारे में बात किया ही है। LLM ops में आप ये टूल्स या फ्रेमवर्क्स यूज करते हो लाइक लैंग चेन, लैंग ग्राफ एटसेट्रा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट टाइप में अगर बात किया जाए तो ML ops में डॉकर, फास्ट API, कुबरनेटिस, इनके अराउंड आप डिप्लॉयमेंट के लिए यही टूल्स यूज करते हो। AI ops में ये इंटीग्रेटेड रहता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। बेसिकली ये जो टूल्स है ना, इट्स स्प्लंक या फिर डेटाडॉग, ठीक है, तो इसको कंपनीज परचेस करती है एंड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इंटीग्रेट कर लेती है, तो इन्हें आपको अलग से डिप्लॉय नहीं करना पड़ता है। LLM ops में अगर बात करें तो API कॉल्स, LLM ऑर्केस्ट्रेशन, रैक सेटअप, इन चीज़ों को आप यूज़ करते हो, मतलब ये डिप्लॉयमेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। चैलेंजेस अगर बात किया जाए तो ऑब्वियसली ML ops में मॉडल ड्रिफ्ट है, CI/CD मेंटेन करना पड़ता है, पाइपलाइन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इफेक्टिव आप कैसे करोगे, ये एक चैलेंज है। AI ops में अलर्ट नॉइस, अब अलर्ट नॉइस आप समझ लो एक तरफ से फेक अलार्म, ठीक है। लॉग वॉल्यूम, क्योंकि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लॉग कर रहे हो तो वो वॉल्यूम को मैनेज एंड स्टोर करना भी एक चैलेंज है। LLM ops में अगर चैलेंजेस बोले तो वो प्रॉम्प्ट रिलायबिलिटी, हेलुसिनेशन, कॉस्ट एटसेट्रा, यू आर अवेयर ऑफ दिस, ओके। एंड मॉनिटरिंग फोकस के बारे में बात करें तो मॉडल एक्यूरेसी, ड्रिफ्ट, लेटेंसी, ये आती है ML ops में। AI ops में सिस्टम अप टाइम या फिर अनोमलीज, ठीक है, यहाँ पे फोकस रहता है मॉनिटरिंग का। LLM ops में LLM की लेटेंसी, आउटपुट क्वालिटी, कॉस्ट एटसेट्रा, ठीक है। एंड सब डोमेन तो ये हमने एनीवेज डिस्कस कर ही लिया है। एंड समराइज अगर चीज़ों को किया जाए तो देखो, इन अ समरी मैं आपको यही बताऊंगा कि ML ops जो है ना, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट गेटिंग ट्रेडिशनल ML मॉडल्स इनटू प्रोडक्शन एंड मैनेजिंग देम, दैट्स इट, ठीक है। ML ops में आपको इससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। AI ops में अगर आपका ध्यान गया, आप वहां पे इंटरेस्टेड हो, तो वहां पे फोकस होता है ऑटोमेटिंग IT ऑपरेशंस यूजिंग AI ML फॉर स्मार्टर इंसिडेंट हैंडलिंग, ठीक है, एज डिस्कस्ड अर्लियर। LLM ops में is the emerging domain that focuses on prompt engineering, orchestration and safe deployment of LLMs। तो as I told you earlier, LLM ops जो है ना, ये actually ML ops का ही एक सबसेट है, ठीक है। तो आप ML ops में अगर बहुत अच्छे हो गए ना, तो इट इज योर चॉइस, आप LLM ops पे भी चाहो तो फोकस कर सकते हो। एंड विद दैट बीइंग सेड, वी हैव अराइव टू द एंड और कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि आपको यूजफुल लगा हो।
इफ डिड देन प्लीज़ नीचे एक लाइक ड्रॉप करना, चैनल को सब्सक्राइब करो यहाँ नए हो तो, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई और ऐसा टॉपिक है दैट यू वुड वांट मी टू come up with an explanation. And till then, take care. Thank you very much for your time. See you in the next video.